भाजपा ने समाजवादी पार्टी पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए मुख्य रूप से सपा प्रमुख और सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के घर में बड़ी सेंधमारी की और उनकी छोटी बहू अर्पणा यादव को अपने खेमे यानी कि बीजेपी में शामिल कर लिया। नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देख रहे हैं न्यू 24 बाइट। अभी जो कुछ दिन पहले आप सब जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो अभी भाजपा की सरकार चल रही है, जिसकी मुखिया योगी आदित्यनाथ है, उनके मंत्रिमंडल के 3 बड़े नेता, एक स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरा धर्म सिंह सैनी और तीसरा दारा सिंह चौहान के साथ साथ उनके 8 विधायकों को तोड़कर सपा में मिला लिया गया था। और इसमें एक बड़े से जलसे का आयोजन लखनऊ स्थित सपा के मुख्यालय में किया गया था, जिसमें खुद सपा के वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए थे और उन्होंने उसमें लंबी चौड़ी भाषण भी हुई थी और बड़ी बातें भी कही थी। उसी के पलटवार करते हुए भाजपा ने उनके ही परिवार यानी कि अखिलेश यादव के परिवार के ही उनकी छोटी भाभी यानी कि अर्पणा यादव को अपनी पार्टी यानी कि भाजपा में शामिल कर लिए हैं। और यह शामिल उन्होंने दिल्ली मुख्यालय स्थित भाजपा के मुख्य मुख्यालय में किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर में बड़ी सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्पणा यादव कोई बहुत बड़ी जनाधार की नेता नहीं है और सपा के में भी कोई उनका बड़ा वजूद नहीं है, फिर भी वे सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, जिससे उनके ऊपर एक रिपोर्ट कार्ड लगा हुआ है कि वे उनकी छोटी बहू है, जिसके चलते उन्हें सपा में भी एक अच्छे वक्ता और अच्छे नेता के तौर पर गिना जाता है। और उनकी भाजपा में जाने से भाजपा भी अपने आप को एक मजबूत स्थिति में दिखा रहा है और साथ ही साथ भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होने की बात कही जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने परिवार के किसी भी सदस्य को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देने का फैसला किया था, जिससे नाराज होकर अर्पणा यादव खुद बीजेपी में शामिल हो गई है। अर्पणा यादव 2017 में लखनऊ कैंट से सपा के टिकट पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन वहाँ पे भाजपा के रीता बहुगुणा जोशी से वे चुनाव हार गए थे। और जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो उसके बाद ही अर्पणा यादव का रुझान योगी सरकार के ऊपर हो गया था और वे रह के बीच में उनके कोई कामों को लेकर उसमें उनके सरकार के कामकाज की तारीफ भी करती हुई दिखाई दिए थे। और अभी जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जब यह फैसला किया कि वे परिवार के किसी भी सदस्य को इस बार टिकट नहीं देंगे, लेकिन अर्पणा यादव फिर से लखनऊ कैंट से टिकट चाहती थी और जब उन्हें लगा कि सपा से उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो उन्होंने परिवार से विद्रोह करने का फैसला किया और परिवार से विद्रोह करके भाजपा में शामिल हो गई। और जो खबर मिल रही है उसके अनुसार उन्हें लखनऊ कैंट से टिकट भी दी जा सकती है और वे लखनऊ कैंट से भाजपा की प्रत्याशी भी हो सकती है। और साथ ही साथ यह भी खबर है कि इस बार उन्हें कहीं से भी टिकट भाजपा नहीं देगी, बल्कि उन्हें भाजपा की महिला मोर्चा में कोई बड़े पद पे बैठाया जाएगा और उनका इस्तेमाल इस बार के चुनावी सभाओं में किया जा सकता है। अभी इन सभी बातों पे बहुत सारे कयास लग रहे हैं, लेकिन भाजपा के अंदरूनी खबर के अनुसार जो अभी तक जो बातें सामने आई है उसके अनुसार कि उन्हें या तो टिकट दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती है और उन्हें हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सभी पर अभी कयास लग रही है, कयासों का बाजार गर्म है। अभी कोई भी स्पष्ट स्थिति समझ में नहीं आई है। जब तक भाजपा के बचे हुए सभी सीटों पर टिकट का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक कयासों का बाजार अर्पणा यादव को लेकर लगा रहेगा। हमारी इन सभी खबरों पे नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ी खबर मिलती है तो मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा।
अगर आपको आज का हमारा ये कंटेंट पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का एक एक खबर मैं आपको इस पे लेकर आऊँगा। तब तक देखते रहिए New24 बाइट और मुझे संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।